सो हाय गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर्कल। और यहाँ पर हम लोग नीट रिलेटेड सारी बातें करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं और थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। सो देखो, अभी आप लोगों को पता ही है कि नीट 2024 में क्या हुआ, री नीट हुआ। अब आप लोग उम्मीद लगाए बैठे हो कि उन बच्चों के अलावा जिनका री नीट हुआ, क्या बाकी बच्चों का भी री नीट होगा वगैरह वगैरह। 2024 का नीट बहुत ज्यादा बड़े झगड़े में पड़ गया है। लेकिन इस झगड़े के बीच में कहीं ना कहीं YouTube पर हम लोग ये भूल गए हैं कि अगले साल भी 2025 में काफी सारे बच्चे बैठे हैं जो नीट एग्जाम्स देने वाले हैं। और भाई तुम लोगों का क्या, मतलब तुम लोग भी कहीं ना कहीं इस झगड़े को बड़ा इंटरेस्ट के साथ ले रहे हो। इसमें हम लोगों का कोई फायदा नहीं है। सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंस्टीट्यूट के मालिक कहां केस लड़ रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, ये सब चलता रहेगा। लेकिन तुम लोगों का सत्य क्या है, परम सत्य, कि अगले साल आपको नीट देना है। अब क्योंकि इस साल जो भी बवंडर मचा है, इसकी वजह से ना कहीं मुझे बहुत ज्यादा डर तुम लोगों के लिए लग रहा है कि कहीं तुम लोग डेंजर जोन में ना आ जाओ। क्योंकि डेंजर जोन में आने के तुम लोगों के बहुत सारे चांसेस नजर आ रहे हैं। और अब क्या है कि गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ एक्शंस तो लेगी, भाई उनको भी अपनी कुर्सी बचानी है। तो काफी ज्यादा चेंजेस आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। सो नीट 2025 वाले स्टूडेंट्स, तुम लोगों को कुछ बहुत बड़े चेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। सो अभी भी वक्त है, आप लोगों को समझना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटेजी को प्रॉपर तरीके से चेंज करना पड़ेगा। और आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसी भी तरीके के प्रेशर में ना आए और किसी भी तरीके के दबाव में ना आए। और नीट एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट यार देखो, एक बात बताऊं, मन सा उठता जा रहा है इन सब चीजों को देखकर। एक तरफ नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, 20-20, 25-25 लाख बच्चा हर साल कोशिश कर रहा है नीट एग्जाम देने का, डॉक्टर बनने का। सीटें बढ़ नहीं रही है, 1,09,000 सीटें हैं, उसमें भी कुछ प्राइवेट हैं, कुछ गवर्नमेंट हैं। पूरी जान लगा के बच्चा BDS कर तो लेता है, लेकिन उसके पास मरीज नहीं जाते। डॉक्टर्स के पास इंसान जा रहा है तो वो उसको चीर फाड़ दे रहा है। तो कुल मिलाकर मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है देश में। लेकिन उसके बाद भी एक बड़ा हिस्सा बच्चों का लगा हुआ है अपनी पूरी जान लगाकर इस एग्जाम को क्रैक करने में। तो यहां पर स्कैम हो जाता है, यानी कि पैसा खिला दो और पेपर लीक करा दो, या पैसे के लिए ईमान बेच दिया जा रहा है। बहुत सारी चीजें चल रही है। बट उसके बाद भी यार हम लोग लगे हुए हैं। तो बड़ा ही ज्यादा, जिसको बोलना चाहिए कि कंफ्यूजन सा हो गया है। आप देखो, मैं मेरे चैनल केमिस्ट्री सर्कल पे भी और ग्रेविटी सर्कल पर भी इतना फ्रीक्वेंटली अपलोड नहीं कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि मतलब मैं अपलोड करना नहीं चाह रहा, बट कहीं ना कहीं बड़ा खराब फील हो रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेकर बड़ा अजीब सी फीलिंग आ रही है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तुम सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, और दुख हो भी रहा है और कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं तो उसका ज्यादा दुख है। और अगर कुछ कर भी लेंगे तो तुम लोग क्या करोगे यार, बाहर जमाना इतना कमीना है कि तुम लोगों को तो सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं तो तुम्हारा स्ट्रगल किस लेवल का होगा कोई समझ नहीं सकता। फिर YouTube पर स्ट्रेटेजी पे स्ट्रेटेजी आती जाती है और बच्चा उनको ब्लाइंडली फॉलो करता है। किसी की काम करती है, किसी की नहीं करती, तो वो वहां भी बेवकूफ बन रहा है। तो इसीलिए कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट क्योंकि अभी मैंने बहुत दिनों तक देखा, ऑब्जर्व किया, और ये बात समझ में आई कि यार तुम लोगों के साथ में अगले साल क्या होने वाला है गॉड नोज। मतलब तुम लोग एक ऐसी अंधे खाई की तरफ बढ़ रहे हो जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। तो देखो, मैं तुमको पहले बता देता हूं कि क्या क्या यहां पर चेंजेस होने वाले हैं। पहला चेंज होने वाला है पैटर्न का। अभी तुम लोगों को इसकी न्यूज भी मार्केट में आ गई थी। मैं ये वीडियो कुछ दिन पहले शूट करने वाला था, बट मैं नहीं कर पाया, मूड ही नहीं हुआ। लेकिन यार ये चीज ध्यान रखना कि जेई की तरह आप लोगों का नीट अगर ऑनलाइन हो गया तो काफी ज्यादा चेंजेस तुम लोगों की प्रिपरेशन के अंदर आने वाले हैं। हो सकता है जेई की तरह यहां पर भी मैक्सिमम 3 से 4 स्लॉट्स लगा दिए जाएं, तो यहां पर कुछ भी हो सकता है। अब अगर ये पैटर्न चेंज आया तो कई लोगों का कहना है कि एग्जाम का लेवल थोड़ा इजी हो जाएगा और आप लोग अपने साथ साथ बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन को भी वेटेज दे पाएंगे। लेकिन एक बार जरा जेई वाले बच्चों से पूछ के देखना कि उनकी कितनी बुरी लगती है। यहां पर बोर्ड एग्जाम्स अप्रैल में होती है या मार्च में होती है, और ये अप्रैल में जेई का स्लॉट वाला नंबर 2 रख देते, तो उनकी क्या प्रॉब्लम्स है ऑनलाइन वालों की, वो तो ऑनलाइन वाले मैथ्स वाले जानते हैं।
आप लोगों का पाला नहीं पड़ा, लेकिन अगर इससे कभी पाला पड़ गया तो ध्यान रखना ये भी हम लोगों के लिए एक सडनली झटका हो सकता है कि क्योंकि अभी हम लोग ऑफलाइन मॉक्स दे रहे हैं, ऑफलाइन पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारा पैटर्न अलग है, लेकिन ऑनलाइन चले गए तो ऑनलाइन का पैटर्न कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग बॉडी अगर चेंज हो गई तो बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। अगर मान लो कि एनटीए को ही हटा दिया, एनटीए को डिसॉल्व कर दिया गवर्नमेंट ने, तो क्या करोगे? कोई नई गवर्निंग बॉडी बन गई या कुछ और यहां पर क्रिएट हो गया, तो ये लोग भी जब आएंगे नए, तो ये कुछ ना कुछ आप लोगों के वेलफेयर के लिए सोच सकते हैं, या आपके वेलफेयर को ना सोचते हुए ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए चीजों में कुछ ऐसे चेंज कर देंगे जो आप लोगों को शायद डाइजेस्ट ना हो। तो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी अगर चेंज हो गई तो ये भी हमारे प्रिपरेशन को अफेक्ट करेगा। देन लेवल ऑफ एग्जाम, कई लोग जानते नहीं है शायद, लेकिन 2015 में एक बार पेपर लीक हो गया था और उसके बाद में रीनीट हुआ था, और वो ना वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था, दैट वाज वेरी टफ पेपर। तो यहां पर क्या होता है, 2015 की रीनीट का पेपर टफ आया और इसका जो हर्जाना था ना वो 2016 के बच्चों को भी भुगतना पड़ा, क्योंकि 2016 का पेपर पिछले 10 सालों का टफेस्ट पेपर था। 2021 का भी टफ था नो डाउट, और 2021 का टफ क्यों था तुम जानते हो, क्योंकि 2020 में कोरोना आ गया था और कोरोना में बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई करी थी, तो एक झटका देने के लिए 2021 में टफ कर दिया था। समझ रहे हो कैसे दिमाग से गेम खेलते हैं। तो अब क्योंकि 2024 में फिर ये पेपर लीक हुआ है और अभी जो रीनीट हुआ है वो इन्होंने इजी रखा है अपनी नाक बचाने के लिए, तो ये 2025 वाले स्टूडेंट्स के ऊपर कहीं ना कहीं गाज गिरा सकते हैं। तो पेपर के लेवल, पेपर की टफनेस के ऊपर कहीं ना कहीं चेंज आता हुआ नजर आ रहा है, टफ होता हुआ नजर आ रहा है। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अब इस तरीके से प्लान करनी पड़ेगी कि जो ऑर्थोडॉक्स तरीके से तुम सीख रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आपको फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। मतलब कि अब आप ये समझ लो कि ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो सकता है, पेपर का लेवल लो हाई कुछ भी हो सकता है। तो आप ये सोचते मत बैठना कि पिछले 3 सालों में तो पेपर इजी आ रहा है तो 25 में भी इजी आएगा, या इस बार एनटीए की 12 बज गई है, पेपर लीक हो गया तो अगले साल इजी पेपर देगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। 69 स्टूडेंट्स की नंबर 1 रैंक आई है लगभग, तो ऐसा नहीं है। इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की रैंक कम करने के लिए और कट ऑफ को नीचे ले जाने के लिए ये टफ पेपर बना सकते हो। तो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आप लोग किसी एक पैटर्न के ऊपर नहीं रख सकते, अब आपको डाइवर्सिफिकेशन के साथ सोचकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो देखो करना क्या है, सिंपल सा पैटर्न मैं आपको बताता हूं, जो कुछ भी हो जाए ये 4 चेंजेस अगर तुम्हारी नीट एग्जाम में आते भी है ना बच्चों, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लोगों को 2025 में अगर नीट देना है तो आपको अपने पूरे सिलेबस को ना 11th और 12th के 2 पार्ट में कंप्लीट करना है। अभी क्योंकि 2025 में या तो स्टूडेंट या तो ड्रॉपर होगा या तो वो क्लास 12th का स्टूडेंट होगा। तो ड्रॉपर कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर क्लास 12th का स्टूडेंट है तो उसको जुलाई से लेकर अक्टूबर, ये जो 4 महीने हैं इसमें अपना क्लास 12th का सिलेबस पूरी तरीके से फिनिश करना है। अब देखो नीट अगर देनी है और अगर डॉक्टर बनना है तो यार देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अभी इस अंधे कुएं में कूद गए हो तो इससे निकलने के लिए तुम्हें अपने सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अब इसमें इफ्स एंड बट्स का सवाल नहीं आता। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने में क्लास 12th का सिलेबस फिनिश करो। आपको मिनिमम 4 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। ये सेल्फ स्टडी का मतलब इस समय ना तो आप किसी का लेक्चर देख रहे हो, ना किसी की क्लास अटेंड कर रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, ये आप अपने खुद से पढ़ रहे हो, खुद एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो, खुद पेपर सॉल्व कर रहे हो, खुद डीपीपीज लगा रहे हो। वहीं पर अगर हम बात करें नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी की, तो आपको अपना क्लास 11th का सिलेबस वापस से एक बार कंप्लीट करना पड़ेगा। यहां पर अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो आपका लगभग क्लास 11th का से कनेक्शन टूट गया होगा, बहुत सारी चीजें भूल चुके होंगे आप, तो आपको यहां पर उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना पड़ेगा। और अगर आप ड्रॉपर हो तो ड्रॉपर को भी तो पढ़ना ही है, तो ड्रॉपर चाहे तो क्लास 11th का सिलेबस जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में कंप्लीट कर ले ड्रॉपर्स, और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में 12th का कर ले। आप स्विच कर सकते हो, लेकिन 12th वालों को तो यही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। अब सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप अपने लेक्चर्स जो आप अटेंड कर रहे हो वो कर सकते हो, YouTube पर 1 शॉट देख सकते हो और YouTube लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हो। अपनी एनसीईआरटी को आपको कंप्लीट करना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, 100% पढ़ना है।
एक एक टेबल पढ़नी है, एक एक डायग्राम पढ़ना है, एक एक ग्राफ पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक एक लाइन को ठीक तरीके से पढ़ना है, कुछ बॉक्स में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हो उसको करना है, चैप्टर के बाद की समरी को पढ़ना है। यानी एनसीईआरटी का एक एक लाइन, एक एक पेज, एक एक टेबल, एक एक डायग्राम, एक एक क्वेश्चन, उसका एक एक वर्ड सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ऑब्वियसली हमें पीवाईक्यूज तो करने हैं और उसके बाद में हमें मॉक टेस्ट देने हैं सैटरडे एंड संडे को। यानी ये 2 दिन हम हमारे मॉक टेस्ट के लिए देंगे, हम चैप्टर्स कंप्लीट करते चलेंगे और उसका मॉक देते चलेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। और अगर अभी मॉक्स नहीं कर रहे हो तो डीपीपी तो आपको करने ही, और डीपीपी की अपनी गलतियों को पकड़ के चलना है। देन गाइस मार्च और अप्रैल में आपको एक बार वापस से 100% रिवीजन करना होगा, अपने सारे नोट्स बनाकर अपने सारे नोट्स से प्रॉपर रिवीजन करना है, फुल ऑन रिवीजन करना है और पीवाईक्यू सॉल्व करने। यानी कि आप एक मान के चलो एक नीट एस्पायरेंट को मैक्सिमम केमिस्ट्री में अगर 10 और 9 19 चैप्टर है या 20 चैप्टर मान लो, तो केमिस्ट्री से ही आपको कम से कम मतलब हर चैप्टर से भी अगर आप 100 क्वेश्चन करोगे तो 2000 क्वेश्चन तो आपको एक चैप्टर से ही करने हैं, मतलब एक सब्जेक्ट से ही करने हैं। तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मिलाकर जब तक आप 5000 से 7000 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, नीट में सिलेक्शन या उतने अच्छे मार्क्स आना बहुत मुश्किल है। आपको पता नहीं चलता है जब आप डीपीपी करते हो, एनसीईआरटी करते हो, पीवाईक्यू करते हो, तो आप पर चैप्टर 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होते हो और उसके बाद में जितने ज्यादा मार्क्स दोगे ना उतना ज्यादा मजा आएगा। और उसके अलावा मार्च और अप्रैल में हमें मॉक्स देने हैं, हमारे स्कोर को लगातार बढ़ाने की कोशिश करनी है। तो वेल इतनी आप लोगों को प्रैक्टिस, इतना ज्यादा आपको अपना अप्रोच क्लियर रखना पड़ेगा 2025 स्टूडेंट्स को। लेकिन फिर भी मैं एक बात बोलूंगा, डॉक्टर बनने का सपना देखा है तो उस सपने के लिए फाइट मारो, प्रिपरेशन में अपना पूरा 100% दो। लेकिन एक बात समझ लो कि ये स्कैम, ये पैसे के लिए बिकना, ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा कॉमन है। और अगर इन बेवकूफियों के चक्कर में, इन भिखारियों के चक्कर में अगर हमारा थोड़ा सा नुकसान हो जाता है तो उसके लिए अपने आप को दोष देना या डिप्रेस्ड होना या कोई रॉन्ग स्टेप उठा लेना, ये बहुत ज्यादा गलत बात है। क्योंकि एक बात बताऊं, तुम तो फाइटर हो, तुमने तो फाइट मारी है, लेकिन जिस भिखारी ने भीख मांगी है उसकी भीख एक दिन खत्म हो जाएगी, उसका पैसा एक दिन खत्म हो जाएगा, और जो ये भीख दे के आगे बढ़ा है उसका भी एक ना एक दिन बुरा ही होना है। लेकिन इन सब को यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दो, हमें हमारी फाइट मारते रहना है, हमें हमारी जो काम है उसको पूरा ताकत के साथ करना है। नीट में सिलेक्शन होना ना होना, डॉक्टर बनना ना बनना, तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी सक्सेस को 1% भी अफेक्ट नहीं करता। जो तुम डॉक्टर बन के कर सकते हो वो डॉक्टर बने बिना भी कर सकते हो। आज यूट्यूब पर तुम कई सारे लोगों से पढ़ रहे हो, काफी अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो, उनमें से कोई भी डॉक्टर नहीं है। और जो एमबीबीएस कॉलेज में बैठा है और जो वहां से आपको गाइडेंस दे रहा है, उससे गाइडेंस लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ उसी को 100% एडमायर करना ये थोड़ा गलत है कि वो बैठा है वहां पर तो मैं भी उसकी तरह बैठूं। वो बैठा है, ठीक है, वो वहां से बैठ के तुम्हारे लिए स्ट्रेटेजीज बना रहा है या बना रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम उस गोल को अचीव नहीं भी कर पाते हो तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। उनके अलावा भी एक बहुत बड़ी दुनिया है जो बहुत सारे बढ़िया बढ़िया काम करके अपनी लाइफस्टाइल को किसी भी एक डॉक्टर से 1000 गुना बेहतर तरीके से चला रहे हैं। सो इस जर्नी का मजा लो, नीट एग्जाम की जर्नी का मजा लो, प्रिपरेशन का मजा लो, दोस्त बनाओ, कॉन्टैक्ट्स बनाओ एंड मेमोरीज बनाओ। लेकिन सिर्फ रिजल्ट पर ओरिएंट रहना और रिजल्ट के हिसाब से अपनी लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन ले लेना वो गलत है। तो बस पढ़ाई करो, पढ़ाई का मजा लो, और किसी भी तरीके के रॉन्ग बहकावे में आकर या किसी की बात से अपने आप को जज कर लेना, एंड स्पेशली पेरेंट्स और रिश्तेदार। पेरेंट्स को बिल्कुल कई जगह पर तो बहुत सपोर्टिव होते हैं, कई जगह पे नहीं होते हैं, लेकिन रिश्तेदार तो आपके लिए नेगेटिव सोचकर बैठा है, आपके आसपास के लोग आपके लिए नेगेटिव सोच के बैठे हैं, वो आपकी 4 दिन हंसी उड़ा लेंगे। आप इस डर की वजह से एक बहुत बड़ा स्टेप ले लेते हो, रॉन्ग स्टेप ले लेते हो, वो हमें नहीं लेना है। ना हमें किसी के साथ में दिखावेबाजी करनी है, अपने आप में अपने अंदर रह के मजा लो एंड बाकी चीजों को भाड़ में जाने दो। तो चलो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं 2025 की। आज से
प्लेज लेते हैं कि यार 2025 नीट एग्जाम देंगे, बहुत अच्छे से देंगे और मजा करेंगे, रिजल्ट फिर चाहे कुछ भी हो। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।